ट्रेड अपडेट ऑफ US30 10th of September, डे वेडनेसडे। सो जो हमने डिस्कस किया था एज पर फोरकास्ट कि जो 4 आवर की जो कैंडल है वो ऑल टाइम हाई जो सभी का है वो ले चुका है यहाँ तक, राइट। सभी का हाई मार्केट ले चुका है और जो 4 आवर की कैंडल क्लोजिंग थी 630 वाली वो एक बुलिश क्लोज हुई थी। यहाँ पे हमें कोई स्ट्रक्चर काइंड ऑफ इतना खास दिख नहीं रहा था। देन 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम आए। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, ये वाली कैंडल 6:30 क्लोज हुई थी बुलिश, और जो कि ये वाली कैंडल जो बुलिश क्लोज हुई थी उस कैंडल ने प्रीवियसली जो एक रेजिस्टेंस था उसके ऊपर क्लोज नहीं किया, मतलब कि एक तरीके की दिखाने को बुलिश मूव था पर उतना बुलिश मूव नहीं आया था, राइट। बट हम क्योंकि हमने ट्रेड प्लेस करनी थी तो हमने ट्रेड प्लेस कहाँ की, ऑन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने ट्रेड यहाँ पे मैंने ली। इसके पीछे रीज़न मैं बताता हूँ आपको ट्रेड का। ये वाला क्योंकि ये 15K के अकाउंट का फर्स्ट फेज था और लास्ट $100 ही रहते थे आज की ट्रेड के, तो जैसे ही ये वाली कैंडल क्लोज हुई, ये 6:30 के बाद के मूव की कैंडल है। 7 बजे मूव आया, उसके बाद ये वाला मूव नीचे गिरा, स्ट्रॉन्ग बुलिश बेयरिश कैंडल थी, लेफ्ट हैंड साइड के रेजिस्टेंस की काइंड ऑफ नीचे इसने क्लोज कर भी दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल एकदम से ही स्टार्टिंग टाइम ऑफ 5 मिनट्स के ऊपर दिखी, तो यहाँ पे मैंने पहला सेल प्लान किया। एसएल जो था वो जस्ट इसके ऊपर एसएल था हमारा, यहाँ पे हमने सेल किया और इसके इस वीक के ऊपर हमारा एसएल था। फिर मार्केट नीचे आया, फिर एकदम से जब मार्केट ये कैंडल क्लोज होने के बाद पंप अप दोबारा आया, तो मेरे को कुछ पता लगा कि भाई $100 का मैंने ट्रेड लेना है जो कि $80-90 का ही यहाँ पे अभी ट्रेड बन रहा है। फिर मैं कहा $10 के लिए दोबारा फिर ट्रेड लेना पड़ेगा यार। सो दैट्स वाई मैंने क्या किया, मैंने दूसरी क्वांटिटी यहाँ पे ओपन कर दी और टीपी जो एज़ पर एक्सपेक्टेड था वो मैंने यहाँ पे रखा और टीपी हमारा यहाँ पे हिट हो गया। उसके बाद अगर हम देखें 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, जो अगर उसके बाद भी अगर एक सेटअप हमारा बना था अच्छा, अब ये देखो जिस ट्रेड के अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेते हैं, जिस सेटअप के अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेते हैं, ये वाली कैंडल जो है स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल क्लोज हुई, राइट। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो थी वो ऊपर रिट्रेस करने गई। अगर हम इसके यहाँ पे फिब लेवल भी ड्रॉ करें फ्रॉम बॉडी टू बॉडी, एग्जैक्ट 50-70 पिप मार्केट ने रिट्रेस करने के बाद फॉल किया, और फॉल भी कहाँ तक किया, जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास यहाँ से 50% पे अगर हम ट्रेड लेते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का जो पूरा यहाँ पे एक ये ट्रैवलिंग जोन क्लीन था, यहाँ तक मार्केट ने पूरा इजीली ट्रैवल किया है ना, और ये तकरीबन 220-240 पिप तक कम हो गए। मतलब ये भी एक अच्छा ट्रेड बनता। यहाँ से हम लेते एसएल, हम इस वीक के टॉप के ऊपर दे देते, 111 पिप का हमारा एसएल बनता और रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी अच्छा बनता। पहले अगर हम यहाँ तक का भी लेके चलते तो 1:1 ईजिली हिट हो गया। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 150 पिप का ये भी एक अच्छा ट्रेड बनता, बट क्योंकि इसकी नीड नहीं थी, क्योंकि अकाउंट वैसे ही हमारा क्लियर हो गया था, है ना। अकाउंट का अगर मैं हिस्ट्री आपको दिखाऊँ, ये देखो, ये $100 का अपने को ट्रेड चाहिए था, बट ये क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम इतनी फास्ट आया, वो ट्रेड एकदम से ही टीपी में हिट हो गया, और टीपी आने से पहले ही ट्रेड कट हो गई। टीपी होता तो यहाँ पे हमारा ग्रीन आइकन होता है ना, तो ये 15,000 का बैलेंस था, ये अपने आप ही माइनस हो गया, और जो ट्रेड हमें $750 का प्रॉफिट करना था वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब ये जो अकाउंट है हमारा, देखो यहाँ पे हमें ट्रेडिंग का आइकन ही नहीं मिल रहा। तो कल से हम अपना एक न्यू जर्नी स्टार्ट करेंगे 15K के सेकंड फेज अकाउंट के साथ। तो डन फॉर द डे आज का ये रहा।